हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट दोज 5 टिप्स जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकली फॉर सेमेस्टर 2, क्योंकि सेमेस्टर 1 में बहुत बुरे हालात थे। इवन दो यार CISCE बोर्ड ने तुम्हारे लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन को उस लेवल पर सिंप्लीफाई कर दिया था कि तुम जो है ना यार बहुत ही ज़्यादा एक ईजी फेज़ में आकर के बैठ चुके हो, ठीक है। और तुमको उस ईजी फेज़ से बाहर निकाल करके एक हसलिंग फेज़ में, जिसमें तुमको कोडिंग को सीखना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसमें लाने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथों साथ उन 5 टिप्स की भी हम बात करने वाले हैं, लाइक जिनके थ्रू तुम अपनी पूरी कोडिंग को, चाहे तुम बेसिक लेवल पे सीखने की अभी तैयारी कर रहे हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। अभी तुम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग सीख चुके हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम अगर अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स ऑफ ICSE 10th तुम ऊपर लेवल की जावा सीख रहे हो तो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये 5 टिप्स जो हैं यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली फॉर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम दीज आर द मैंडेटरी टिप्स टू फॉलो, ठीक है। तो यार देखो, बेसिकली द पॉइंट इज कि सबसे पहली जो तुम्हारी टिप आती है उसको मैं नाम दूंगा थ्योरी। तो अब थ्योरी की यार, जैसे कि तुम लोगों ने बात सुन रखी है, अगर तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो एक चीज़ जो बच्चे आज के समय पे बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं वो ये है यार कि तुम थ्योरी को निगलेक्ट कर देते हो। देखो 10 मार्क्स का जो तुम्हारा एक सेक्शन ए आना है उसमें जो है तुम्हारी बेसिकली थ्योरी के 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तुम थ्योरी को एक बार मात्र पढ़ लेते हो। देखो प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और वो आपको सीखने पड़ेंगे, और वो आप थ्योरी के थ्रू सीखते हो। अगर आप इसी थ्योरी पर थोड़ा सा रिटन कमांड भी बना लेते हो, ऑल्दो तुमको जो है ना टिक मारने हैं थ्योरी में, लेकिन स्टिल अगर तुम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हो, इसको थोड़ा सा मास्टर कर लेते हो, तो तुम्हारे 5 to 6 मार्क्स आर लाइक सिक्योर्ड। भाई मजाक नहीं होता, 5 से 6 मार्क्स बहुत ही बड़ा अमाउंट है, समझ रहे हो। 5 से 6 मार्क्स मात्र थ्योरी से तैयार हैं। देखो ऑल्दो तुमको जो है ना हर एक चीज़ प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखनी है, लेकिन स्टिल अगर तुमने उसके बेसिक सीखते सीखते उसको बिल्कुल जो समझ रहे हो ना, प्री रिक्विसाइट एक वर्ड होता है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, वो थ्योरी है, और उसी थ्योरी के थ्रू तुमने 5 to 6 मार्क्स को सिक्योर कर लिया। तो ये एक टिप है कि थ्योरी को अपन को अच्छे तरीके से कवर करना है, A to Z रिटन फॉर्मेट में तुमको आनी चाहिए। देखो ऑल्दो तुमको जो ना भी सिर्फ टिक मारते हैं, लेकिन स्टिल तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द टिप नंबर 2 इज योर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे कि फिर से मैंने वही बात कर लेनी है कि यार सेक्शन ए की जब तुम बात करते हो तो उसमें 5 to 6 मार्क्स आर लाइक देयर फॉर थ्योरी, वही वेरी करता है यार 5 to 6 मार्क्स तुम्हारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। सो यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो यार देखो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो ऐसा है, कोड तुमको लिख करके दे दिया गया है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड एंड दैट इज इट। क्या बढ़िया बात नहीं है यार, तुमको प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एनालाइज द कोड, जस्ट कंपाइल द कोड, जस्ट ड्राई रन द कोड एंड जस्ट फाउंड द आउटपुट एंड दैट इज इट। कोई भी प्रोग्रामिंग लिखने की दिक्कत नहीं है, ना ही कोई एरर आनी है। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। एनालाइज करते समय बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान दो, अच्छे एक एक तरीके से एक एक वर्ड को पढ़ो, क्योंकि यार देखो दिस इज कोडिंग, ऐसा नहीं है कि तुमने जो ना बस कुछ भी लाइक ग्रेशियानो को तुमने ग्रेशियानियो बना दिया, ऐसे वाला सीन नहीं हो सकता मर्चेंट ऑफ वेनिस की तरह। यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड रिटन ओवर देयर। एक सिंबल भी वहाँ पर जो है ना पूरे 15 मार्क्स कैरी करता है, मैं बता रहा हूँ। एक सिंबल तुम्हारा गलत हुआ, एक वर्ड तुम्हारा गलत हुआ, पूरे मार्क्स चले गए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो कि तुमको उसका ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में तुमको कुछ और चीज़ों का ध्यान देना, लाइक तुमको जो ना मैथ क्लास आनी चाहिए। मैथ क्लास के क्वेश्चंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रैपिडली पूछ लिए जाते हैं, लाइक व्हाट इज मैथ डॉट ABS, व्हाट इज मैथ डॉट पाओ, व्हाट इज मैथ डॉट सील, फ्लोर, रैंडम, राउंड ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। तुमको जो है ना यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पर। A++ माइनस B++, ऐसा वाला जो सीन होता है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, आई नो अबाउट इट, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी इजी इफ यू जस्ट नो अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यार देखो बेसिकली द पॉइंट इज कि अब जो तुम्हारी तीसरी चीज़ यहीं पर आ जाती है वो होते हैं कोड, डी कोड। एक कोड दे दिया, डी कोड करो एंड दैट इज इट। उसके बाद फाइंड द एरर वाले भी कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि तुमको करने होते हैं। Now let's come upon to the tip number 3, which is also very important, and that is basically core algorithms, basic algorithms। तो यार देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है तुम्हारी कुछ बेसिक algorithms की। अब एक चीज़ बताओ, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। तुमको अगर घर बनाना है तो अगर तुमको यही नहीं पता कि उसमें तुमको क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है तो तुम कैसे ही घर बना पाओगे। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक अ कैलकुलेटर, तुमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि उसमें डिवीजन कैसे करना है, उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, उसमें सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ऐसी मल्टीपल चीज़ों को एक जगह पर बाउंड अप करने के लिए उन मल्टीपल चीज़ों को बनाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। ये चीज़ समझ लो तुम बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके लिए जो ना आपकी बेसिक एल्गोरिथम्स बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल पर क्लियर होनी चाहिए।
क्या बात करते हो प्रणय भैया, फैसिनेटिंग लगते हो एकदम। बेसिक लेवल की चीज़ें एडवांस लेवल पे क्लियर कर दी है, यही तो बात है ना भाई। उन बेसिक एल्गोरिदम्स पर, वो कोर एल्गोरिदम्स पर तुम्हारा कोर बहुत मजबूत, यानी मजबूत होना चाहिए, मजबूत नहीं मजबूत होना चाहिए। तो यार देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये है कि लाइक कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने इनपुट की बात करी, तुम्हारे थोड़े से होश उड़ाऊं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक पैरामीटर होता है, एक स्कैनर होता है, एक बफर रीडर होता है। चलो मैंने बफर रीडर को तो मेरे को भी ढंग से नहीं आता, साइड में रखते हैं, लेकिन स्कैनर है, पैरामीटर है, पैरामीटराइज्ड इनपुट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब कुछ कंडीशन चेकिंग करनी है आपको, इफ एल्स इफ, टर्नरी ऑपरेटर, या फिर आपका स्विच केस होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सेम वे अगर आपको कुछ लाइक एक समझ लो ना, एक लूप में काम करना है तो आपको फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और ये चीज़ें हर जगह यूज़ होती हैं। फॉर एन इंस्टेंस मान लेते हैं जो ना तुमको एक पैटर्न वाला प्रोग्राम बनाना है, तो इफ यू जस्ट वांट टू मेक अ पैटर्न, जो है ना तुमको वहाँ पर फॉर लूप आनी चाहिए। उसके बाद अगर तुमको कुछ नंबर बेस्ड प्रोग्राम करने हैं तो वहाँ पर वाइल लूप आनी चाहिए, और उसी में तुम्हारी कुछ चेकिंग भी यूज़ हो जाती है। और भाई साहब आप इनपुट तो हर एक प्रोग्राम में लेते हो, तो ये कुछ ऐसी बेसिक एल्गोरिथम्स हैं जो कि तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तुम प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो इनका सिंटैक्स जो तुमको लिखना है वो तो तुम वैसे ही लिख जाओ। ये तो समझ लो ये कुछ ऐसी रटी रटाई लाइन्स हैं हमारी जो हम लिखने ही वाले हैं हाल के हाल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी टिप 3 जो है एंड होती है। अब टिप 4 एंड 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी पहले जो है ना मैं तुमको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे पूरे मार्क्स को सिक्योर कर देगी। बहुत ही सरल बात, सच में बता रहा हूँ, पूरे मार्क्स और उसकी गारंटी हम उठाएंगे, समझ रहे हो। सो यार देखो बात ये है कि बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोड इज ईजी। क्या नाम है प्रणय भैया, फिर से फैसिनेटिंग लगते हो। कोड इज इजी, हाँ भाई हम कोड को इजी ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोड इज इजी इज आर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें वी आर लाइक मेकिंग जावा एज इजीएस्ट एज पॉसिबल। यहाँ पर आईसीएसई 9th एंड 10th की प्रोग्रामिंग कराते हैं। एंड देखो ये जो है ना एक प्रीमियम कोर्स है, बाकी कोर्सों की तरह नहीं है। प्रीमियम कोर्स का मतलब ये है यहाँ पर कुछ लाइव क्लासेस होती हैं अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। ये हमारी प्रीमियम क्लासेस हैं, तो ये हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर हो रही होती हैं। ये क्लासेस उस लेवल पर इंटरेक्टिव होती हैं कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो मैं मिनिमम आधे घंटे से 40 मिनट तक जो ना बच्चों से बात करता हूँ भाई, और उसी में ऐसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ना लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ यू जस्ट हैव सम डाउट यू जस्ट हैव टू टाइप इट इनटू द चैट और सर ने जो ना 7 दिन बाद देखना है, नहीं भाई। We just prepare we have prepared 7 layers of doubt solving for you all, ठीक है। वहां से जो है ना तुम अपने डाउट्स को बहुत बार क्लियर करते हो। लाइक इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट वी ऑल बी आस्किंग यू, भैया डाउट है पहली बार, डाउट है पहली बार, डॉट 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 डाउट है 7वीं बार। मैंने पूरा बोला नहीं, समझ सकते हो ना, लंबी हो जाती वीडियो इसलिए। तो ऐसे तरीके से जो है ना तुम हमारे से पूरे डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद बेसिकली वहाँ पर तुमको लाइव रेजिंग हैंड फीचर मिल जाता है। अगर तुमको बीच मिड ऑफ द सेशन में कोई डाउट है, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड, एंड उसमें जो है ना तुम्हारा हाल के हाल डाउट क्लियर हो रहा होगा। टीचर आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ यू यूजिंग दी वॉइस चैट फीचर या फिर वीडियो चैट ऑप्शंस। अब तुमको ये सोच के लग रहा होगा कि भैया आपका कोर्स जो है ना लाख रुपए का हम नहीं लेने वाले, जस्ट 1 मिनट की तुम्हारी और हाजिरी चाहिए इस वीडियो में, बातें सुनते चलो। उसके बाद जो है ना यार वहाँ पर तुमको हमारी एक ई बुक भी देखने को मिलने वाली है, जो कि पहले तो तुमको फ्री में देखने को मिलेगी, जो प्राइस को और थोड़ा सा डिडक्ट कर देता है, और साथों साथ उसमें हम पूरी ई बुक को सॉल्व कराने वाले। ई बुक क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की क्वेश्चन बैंक, उसको हम पूरा अच्छे से सॉल्व कराएंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। कैसे भैया, क्योंकि हम हर एक प्रोग्राम को वहाँ पर सही तरीके से सॉल्व करा रहे होंगे। वहाँ पर वैसे भी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, हम सिर्फ तुमको डीपीपी नहीं दे देते कि हाँ बेटा जाओ सॉल्व करो। हम तुम्हारे साथ में स्टार्टिंग से एंड तक प्रोग्रामिंग को सॉल्व कराते हुए चल रहे होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर तुमको कुछ नोट्स एंड इंटरैक्टिविटी के लिए पोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो पोल वॉर भी हो सकती है। तो यार देखो यहाँ से ये पूरा जो एक कंप्लीट पैकेज होता है दैट एक्चुअली कॉस्ट यू 1 लाख रुपए, नहीं भाई 10,000 रुपये, ये भी नहीं, और थोड़ा सा कम कर दो। अच्छा थोड़ा सा कितना होता है, 5,000 रुपये, नहीं ये भी नहीं। सिर्फ 2 साल का कोर्स मात्र हमने तुम्हारे लिए प्रेजेंट किया है एट द प्राइस विच इज़ वे टू नॉमिनल। मेरे को हंसी आ रही है, 1,000 रुपये पे 2 साल का सिलेबस। चलो ठीक है, खेल खेलते हैं। लेट्स डिवाइडेड बाय कितने से करें तुम बताओ, ठीक है। लेट्स डिवाइडेड बाय 730, क्योंकि 365 इंटू 2 साल का सिलेबस है। इट एक्चुअली कॉस्ट यू 1.16 रुपीज़, 1.2 रुपीज़। उस पर भी देखो मैंने जो है ना तुम्हारे लिए कोड एक्टिवेट करा रखा है, स्पेशल टू, जस्ट यूज द कोड स्पेशल टू फॉर गेटिंग एडिशनल 20% ऑफ, ठीक है। तो ये कोर्स तुम्हारी रिजल्टेंट प्राइस 800 रुपये होगी, और यहाँ से जो है ना तुम इस कोर्स को ले सकते हो, और यहाँ से जो है तुम इसमें एनरोल भी कर सकते हो। लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक नंबर भी तुमको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग द एनरोलमेंट और यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। तुम्हारे सारे इश्यूज को या फिर एनरोलमेंट की क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। यू ऑल बी पिकिंग अप योर कॉल, ठीक है, जैसे ही कनेक्ट हो जाती है, और तुम्हारा जो है ना तुम एनरोलमेंट कर सकते हो। जस्ट यूज द कोड स्पेशल टू, यू कैन सी इट ऑन टू द स्क्रीन। अब लेट्स प्रोसीड टू द टिप नंबर 4।
सो यार देखो बेसिकली द टिप नंबर 4 इज स्ट्रिंग एंड एरे के फंक्शंस। अब प्रोग्राम्स, ठीक है। अब बेसिकली द पॉइंट इज कि यहां पर जैसे ही तुम बात करते हो स्ट्रिंग और एरे की, बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर देखो मैं बता दे रहा हूं तुम्हारी 40 नंबर की प्रोग्रामिंग आनी है। एक तो चैप्टर है तुम्हारा लाइब्रेरी क्लासेस, एक है एनकैप्सुलेशन। डायरेक्टली इनसे कोई किसी से भी प्रोग्राम नहीं आएगा। प्रोग्राम तुम्हारे जो ना स्ट्रिंग के और एरे के आ रहे होंगे, और इनकैप्सुलेशन और लाइब्रेरी क्लासेस से जो ना कुछ पार्ट्स को लिया जाएगा, कुछ सब पार्ट्स को लिया जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन और लाइब्रेरी क्लासेस की सच कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन जो स्ट्रिंग और एरे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, स्ट्रिंग और एरे के प्रोग्राम में तुमने हमेशा दिक्कतों को फेस किया है, आई नो अबाउट इट, मैंने भी किया था। मैं तुमको बता रहा हूँ एज अ बिगिनर तुम कैसे कर सकते हो। देखो अगर तुमसे मैंने एक चीज़ बोली कि एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, लेट सपोज कि उसमें जो ना तुमको आपको एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर की पोजीशन बतानी है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले लॉजिक बनाओ। कोई भी प्रोग्राम हो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग एंड एरे, लॉजिक बनाओ। लॉजिक क्रिएशन इज द बेसिक नीड, व्हाट यू हैव टू डू, वही हम कोड इज इजी पर फोकस कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, लॉजिक कैसे बनाना है देखो। अब मैं तुमको थोड़ा सा लॉजिक बनाऊंगा। देखो लॉजिक आपके दिमाग में बनता है, यू कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन स्टिल आई एम प्रणव मिश्रा, आई कैन डू दैट। तो यार देखो बेसिकली जैसे ही मैंने बोला कि आपको जो ना एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन बतानी है, तो एक चीज सोचो, मैं जो है ना इंडेक्सिंग में जानता हूं क्या होती है, 0 से एट लास्ट जो है ना n-1, n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वहां तक रन करती है। मैंने क्या किया, एक लूप चला दी 0 से 1 तक। अब वहां से जो है ना मैं बार बार एक कैरेक्टर को फैच आउट करता हूं, जो भी कैरेक्टर मेरे को चाहिए, जैसे ही मैंने उसको मैच किया मैं उसका इंडेक्स निकाल दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू वहां पर वही चल रही होगी। और आई क्या है, आई इज द वेरिएबल ऑफ दैट लूप। वाओ, यहां से हमने प्रोग्राम को किया। सो दैट इज समथिंग कि आपको पहले एक लॉजिक बनाना है। लॉजिक ऐसे नहीं बनता भाई, वो आपको सिखाना होता है और फिर आप खुद से बनाने लगते हो। सो बेसिकली लॉजिक बनाना सीखो। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज द सेकंड स्टेप इज यूजिंग दी फंक्शंस। अब भाई साहब पता पड़ गया, ठीक है, पहले तो लेंथ फंक्शन आनी चाहिए, तो आपको लेंथ फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कैसे एट लास्ट यूज करना है कि हाँ भैया जो भी स्ट्रिंग है डॉट लेंथ पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज ऐसे लिखना है। ये सारी चीजें आनी चाहिए ना एट लास्ट, कि ठीक है किसी भी कैरेक्टर को फैच आउट करना है एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, क्या यूज करोगे, कैरेट फंक्शन का यूज करोगे। तो ये ऐसे फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज कि जैसे ही आपको फंक्शन हो गया, ये वाली चीज भी हो गई, यहां पर आता है तुम्हारा कॉम्पिलेशन। इसको पूरा कंपाइल करो, जो भी एरर है फैच आउट करो, उस पर जस्ट वर्क ऑन इट एंड यू आर ऑलरेडी ऑल सेट, ठीक है। सो यहां से ये जो है ना तुम्हारी फोर्थ टिप भी एंड हो जाती है, जो कि तुम्हारी स्ट्रिंग और एरे की प्रोग्राम की थी। एंड बेसिकली द फिफ्थ टिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कंपाइलिंग, विथ जिसको हम बोलते हैं ड्राई रन। देखो ड्राई रन को मैंने बोल रखा है ह्यूमन कंपाइलिंग, इट इज माय ओन टर्म, मैंने ही नाम दिया था। तो यार देखो बेसिकली ह्यूमन कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने सेपरेट वीडियो ड्रॉप कर रखी है इसके लिए पहले से, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पूरा अच्छे से देख लेना। लेकिन स्टिल मैं तुमको बता रहा हूं, देखो ड्राई रन क्या है ना, तुमने एक प्रॉपर कोड लिखा, उसको डिकोड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने तुमसे बोला यू जस्ट हैव टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें तुमको फेसबुक बनाना है, अब तुम फेसबुक की जगह जो है ना क्या बना दिए, लेट सपोज मान लेते हैं कि तुम फेसबुक की जगह जो है पबजी बना दिए, ठीक है। अब तुम जो है ना कैसे पता पड़ोगे कि तुमने गलती से पबजी बना रखा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो पबजी को बनाने के लिए जो भी तुमने एक पबजी बना दिया था, मैंने तुमको फेसबुक बनाने बोला था, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस फेसबुक को एनालाइज करोगे एंड यू आर गोइंग टू सी दैट कि तुम्हारा पबजी बन रखा है। तो यहाँ पर ये चेंजेस किए, वापस से फेसबुक बन गया, ठीक है। बहुत ही लाइक लेमैन वाले एग्जाम्पल है, लेकिन स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ठीक है। सो बेसिकली यही पॉइंट है कि यहाँ से तुमने एक चीज सीख ली है कि हाँ भाई साहब ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई रन कैसे करना, कैसे नहीं करना, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ड्रॉप कर रखी है। सो जस्ट सी दैट वीडियो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना तुम्हारी पूरी 5 टिप्स एंड होती हैं एंड आई होप सो तुमको सारी की सारी क्लियर हैं। अब जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट इनटू द कमेंट सेक्शन वेदर यू आर गोइंग टू लाइक इंप्लीमेंट ऑल दीज टिप्स और नॉट। प्लीज बता देना, आई एम आस्किंग फॉर इट। वो तुम्हारी लॉयल्टी को अबाउट द कंटेंट, अबाउट द एकेडमिक्स प्रूव करता है, ठीक है। सो रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हसल हार्ड, बी कंसिस्टेंट।